तो मैं डॉक्टर श्रवण कुमार उमराव ग्राम द्वारिका प्रोजेक्ट फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। आज मैं सुल्तानपुर की पवित्र धरती में खड़ा हूँ। ये विद्यालय है और इसी विद्यालय के ऊपर खड़ा हूँ और आज हमारी रोज़गार दो, सामाजिक न्याय दो की इस तप यात्रा का 6वां दिन है और लोगों के जनमानस में एक विचार हमेशा कौंधता रहता है, जानकारी की इच्छा बनी रहती है कि आखिर रोज़गार दो और सामाजिक न्याय दो क्या चीज़ है, इससे क्या लोगों को लाभ मिलेगा। उसके बारे में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों को बताना चाहता हूँ। बड़ी विनम्रता के साथ बताना चाहता हूँ। समाज को चलाने के लिए, एक भाईचारा स्थापित करने के लिए, बेरोजगार हाथों को रोजगार देने के लिए, लोगों में मानवता स्थापित करने के लिए, देश के अंदर खुशहाली लाने के लिए, देश के अंदर विकास पैदा करने के लिए, आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए और विकसित देश देखने के लिए हमारे देश में, क्या सभी विश्व के देशों में एक संविधान का निर्माण हुआ और संविधान के अंदर इस चीज़ को रखा गया कि किस तरह से हमारे देश के अंदर राम राज्य स्थापित हो, विकास स्थापित हो, अमन शांति स्थापित हो, भाईचारा स्थापित हो। उसके लिए संविधान में बहुत सारी धाराएं रखी गई जिससे समाज में भाईचारा, विकास, खुशहाली, तमाम सारी चीज़ें आएँ। और उस संविधान में बहुत सारी चीज़ें रखकर उनको चुनी हुई सरकारों को मानने के लिए बाधित किया गया। लेकिन दुर्भाग्य रहा का आज़ादी के बाद से कि उनको जो सरकार के द्वारा मिलना चाहिए अधिकार, वो अधिकार लोगों को मिले नहीं। और जितनी भी पार्टियां आज़ादी के बाद आई, किसी ने भी उन्हें देने की कोशिश नहीं किया और जनमानस में ये चीज़ें व्याप्त हो गई कि जो संविधान के द्वारा हमें अधिकार मिला हुआ है वो कहीं न कहीं लुट रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वैमनस्यता पैदा हो रही है, पश्चिमी सभ्यता का समावेश हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये जब लोगों के अंदर आया तब लोगों ने इसके बारे में चिंतन करना शुरू किया और ये चीज़ को प्रमुखता से आम आदमी पार्टी ने अपने विचारों में रखा, अपने एजेंडों में रखा कि संविधान की आज धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो देश की संविधान के द्वारा निर्मित स्वतंत्र संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग होने लगा और उन संस्थाओं के द्वारा अर्थ से संपन्न लोगों को उसका लाभ मिलने लगा। हर विभाग, हर क्षेत्र में जब अनैतिकता छाने लगी, भ्रष्टाचार छाने लगा, तो ये जागरूक करने के लिए जनता को इस पद यात्रा का शुभारंभ सरयू की धरती से संगम तक ले जाने की यात्रा में सम्मिलित किया गया और इसका मेन उद्देश्य यही है कि आज जनमानस के हर परिवार, हर लोगों का कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शोषण हो रहा है,
अत्याचार हो रहा है, उनके रोज़गार छीने जा रहे हैं, उनको जो सरकार द्वारा लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल रहा, और उनके साथ जो भी विकास के चीज़ें आती हैं कुछ चंद पूंजीपतियों के पास जा रहा है। एक छोटा वर्ग का जो अधिकार है वो बड़ा वर्ग को जा रहा है। जो सरकार के द्वारा हमें आम आदमी को संविधान के द्वारा मिला है वो चीज़ें उस घराने तक नहीं जा रही, जबकि ये सरकार का जो संचालन है उन्हीं आम जनमानस के टैक्स के द्वारा संचालित है। सरकारें आम जनमानस से जन्म से लेकर मृत्यु तक, मैं तो आप भी जानते होंगे कि परसेंटेज होता है तो 100% से ऊपर कुछ परसेंटेज ही नहीं होता, लेकिन मैं प्रामाणिकता के साथ कह ले रहा हूँ कि हज़ारों % आम जनमानस के परिश्रम से कमाए हुए पैसे का सरकार टैक्स लेती है, और वो टैक्स से जमा हुआ पैसा देश के कुछ पूंजीपतियों की झोली में डालती है। ये सबसे बड़ा अत्याचार दुराचार हो रहा है। नौकरियां मिलती हैं, निकलती हैं सरकार के द्वारा, कुछ लोगों के पास चला जाता है जिनके पास अर्थ से संपन्न लोग हैं। तो ये जो अन्याय अत्याचार की लंबी खाई आज़ादी के बाद से पार्टियों लोगों ने बनाई हैं और ध्यान नहीं दिया, उसी चीज़ को बताने के लिए, हर घर को समझाने के लिए ये यात्रा का शुभारंभ हुआ है कि आप लोगों के द्वारा, टैक्स के द्वारा सरकारें संचालित हैं, और आप जो भी जीवन में चीज़ें उपयोग में लाते हो और उससे ख़रीदते हो तो उसमें टैक्स लगाया जाता है और उसी टैक्स से सरकारें चलती हैं। लेकिन आपको जो मिलना चाहिए अमन, शांति, सुरक्षा, लाभ, वो आपको नहीं मिल रहा। और हर परिवार, हर देश का सदस्य 140 करोड़, कुछ 10% 5% लोग होंगे जिन्हें तो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो लोग लूटने में लगे हैं, लेकिन 95% लोगों का इसमें कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में वो डसे जा रहे हैं, छले जा रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है। क्योंकि हर चीज़ जो समाज में देखी जाती है उपयोग की वस्तु, उसमें टैक्स के माध्यम से ही आप तक आई है। चप्पल है, जूता है, गिट्टी, सीमेंट, जो लोहा, गाड़ी, जो भी चीज़ देख रहे हो, ये सारा टैक्स के माध्यम से आता है। और इन्हीं सारे टैक्स से सरकारें पैसा जमा करती हैं, और सिर्फ दिखावे के लिए कहीं सड़कें का निर्माण करा दिया गया, तो कहीं फ्री में अनाज बांट दिया गया, कहीं ये छोटे मोटे काम कर दिए जाते हैं, और जो प्रमुख मुद्दे हैं उन्हें नहीं रखा जाता। और मैं प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूँ, 95 के ऊपर देश के देशवासी सबके साथ अन्याय हो रहा है, सबके साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो महंगाई से त्रस्त हैं, सरकारी सिस्टम से त्रस्त हैं, सरकारी व्यवस्था से त्रस्त हैं, सरकारी लाभ से दूर हैं, सरकारी सुरक्षा से दूर हैं। हम सरकार के द्वारा एक आशा रखते हैं कि पुलिस में जाएंगे, पुलिस हमारी सुरक्षा देगी, पुलिस हमारे साथ वाद कर रहा है उसको सॉल्यूशन देगी और हमें उस वाद से निकालेगी। वो आपको नहीं मिलता है।
कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट के माध्यम से जो हमें न्याय मिलना चाहिए सो समय से कभी मिल नहीं पाता। किसी सरकारी विभाग से हम काम करवाने जाएंगे बिना पैसे लिए हुए, वहाँ हमारा काम नहीं होता। तो सरकारों का कर्तव्य क्या रहा, सरकारों का कार्य क्या रहा? वो जनता पे दबाव तो डालते हैं, दबाव के कारण अपना काम करते हैं, लेकिन काम जो सरकारों को करना चाहिए वो नहीं करते हैं। इसी चीज़ को हम जनता के बीच बताने के लिए सड़कों पे निकले हैं कि आप सभी का कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शोषण, अन्याय, अत्याचार हो ही रहा है। सर्विसें कुछ लोगों को मिल जाती हैं बिना ज्ञान रखे, बिना कंपटीशन किए, क्योंकि सर्विसों का जो मामला है इन्हें टेंडर दे दिया गया है, ऐसी एजेंसियों को टेंडर दिया गया है। ना वो फार्म निकालने में कोई पारदर्शिता रखते हैं, ना वो परीक्षा कराने में कोई पारदर्शिता रखते हैं, ना रिजल्ट निकलने की जो व्यवस्था है उसमें कुछ पारदर्शिता रखते हैं। आपको कॉल लेटर जो भेजेंगे उसमें कोई पारदर्शिता, जिम्मेदारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको दूर रखने के लिए षड्यंत्रकारी लोग ये षड्यंत्र करते रहते हैं, और ऐसा षड्यंत्र करते हैं कि वो कहीं ना कहीं न्यायालय के दरवाजे तक उन्हें कोई घसीट ना पाए। इतनी पारदर्शिता से ये लोग काम में लगे हुए हैं। इसलिए आप सबको हम लोग जगाने के लिए आए हैं कि यदि आप समाज में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अशिक्षा थोपी जा रही है, कहीं ना कहीं असभ्यता थोपी जा रही है, कहीं ना कहीं पश्चिमी कल्चर थोपा जा रहा है, कहीं ना कहीं आपके विकास को लूटा जा रहा है, कहीं ना कहीं आपके लाभ को नहीं दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको न्याय देने की जो प्रक्रिया है उसमें आपको न्याय नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत सारे सैकड़ों मुद्दे हैं। इसी मुद्दे को जनता को समझाने के लिए पदयात्रा शुरू हो रही है। तो इस प्रकार से आपको समझना है इस यात्रा, ये जो तप यात्रा है, इसका क्या उद्देश्य है, और इस उद्देश्य को आप तक जागरूक करना और जागरूक होके इस करप्ट सरकार से निजात पाना, इस ध्वस्त सरकार से निजात पाना और ये जर्जर व्यवस्था को हटाना और हटाकर एक राम राज्य की स्थापना करना, ये इस पदयात्रा का उद्देश्य है। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान।